Hello बच्चों, let's see the question and the question says that consider the following four statements 1 and 4 regarding kidney transplant. Select the two correct ones of them. 1. Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressant for a longer time. 2. The cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. 3. The B lymphocyte are responsible for rejection of the graft. 4. The acceptance or rejection of a kidney transplant depends on specific interferons. The two correct statements are A. 2 and 3, B. 3 and 4, C. 1 and 3, D. 1 and 2. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान हो जाएगा, है ना। तो चीजों को पहले देख लेते हैं, पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है, क्या बोलेंगे बच्चों, हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो बेसिकली है क्या, इज एलोग्राफ्ट। किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या, एक टाइप ऑफ एलोग्राफ्ट है, ठीक है। एज नो इंडिविजुअल, एज हमें क्या पता है, एज हमें ये पता है नो टू इंडिविजुअल्स, कोई भी दो इंडिविजुअल के पास सेम HLA एलील प्रेजेंट नहीं है। नो टू इंडिविजुअल्स हैव, क्या नहीं है, सेम, हैव सेम HLA एलील। और क्या हो सकता है बच्चों, और MHC प्रोटीन, दो टाइप के HLA एलील और MHC प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, एक्सेप्ट क्या बच्चों, एक्सेप्ट जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, है ना, आइडेंटिकल ट्विंस, द पर्सन, आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, द पर्सन रिक्वायर्स। अभी ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ। द पर्सन क्या होता है, रिक्वायर्स, उनको चाहिए होता है, रिक्वायर्स क्या चाहिए बच्चों, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग थ्रू आउट द लाइफ, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग थ्रू आउट ऑफ हिज और हर लाइफ में वो ड्रग उनको चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। चीजों को समझो बच्चों, पहले लिख लो फिर हम समझाएंगे भी, है ना। अभी देखो, जैसे दैट सेल टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, जैसे आपको पता है द टी सेल, आपके पास जो टी सेल होता है वो क्या करता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए बच्चों, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है उसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए बच्चों, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, किसके लिए बच्चों, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आ जाओ जरा चीजों को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या क्या देखना है हमें। देखो पहली बात तो ये हमें देखना है, किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो एक एलोग्राफ्ट है, ठीक है। दो इंडिविजुअल जो होगा, अगर वो क्या होते हैं, अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो उनमें प्रेजेंट होने वाले HLA एलिमेंट्स और MHC प्रोटीन वो सेम होंगे, तो उनके लिए वो चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाता है रिजेक्शन का। लेकिन अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग है तो उनके लिए रिजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट उसको थ्रू आउट द लाइफ लेना जरूरी है, ठीक है। अभी ये जो रिजेक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो पा रहा है, वो टी सेल के वजह से हो पा रहा है, क्योंकि टी सेल जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन करवाता है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखो, इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर द लॉन्गर टाइम, बिल्कुल सही। उसको हमेशा हमेशा क्या लेना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, बिल्कुल सही। और वो कौन कंट्रोल करता है, टी सेल कंट्रोल करता है। अभी देखो फिर बी लिम्फोसाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, बिल्कुल नहीं। बी सेल जो होता है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है, ना कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें टी सेल से मिलता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो, फिर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स, जो एक्सेप्टेंस होता है और ये वो स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, वो कुछ एलिन्स और कुछ प्रोटीन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना। प्रोटीन्स के रिसेप्टर अगर वहां पे होंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों, हमारा कौन सा सही आंसर बना, पहला हमारे पास 1 and 2 जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट बोलने के लिए, तो 2 and 3 नहीं होगा, 3 and 4 नहीं होगा, 1 and 3 नहीं होगा, 1 and 2 होगा। तो कौन सा सही आंसर बना बच्चों, हमारा ऑप्शन डी। कौन सा हमारा सही आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन डी, 1 and 2। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।